नाउअडेज प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई गर्भ संस्कार फॉलो करता ही है, लेकिन क्या आप एक सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? प्रेगनेंसी में ही गर्भ संस्कार किया जाता है। गर्भ संस्कार सिर्फ और सिर्फ इच्छित संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। अगर आपको भी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑल अबाउट गर्भ संस्कार, यानी कि गर्भ संस्कार प्री कंसेप्शन टू पोस्ट डिलीवरी तक आपको किस प्रकार से फॉलो करना है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑल अबाउट गर्भ संस्कार, यानी कि गर्भ संस्कार को आपको प्री कंसेप्शन से किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए एंड क्या इम्पोर्टेंस है गर्भ संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात शेयर करने वाली हूँ। मेरे इस चैनल पे 97 नॉन सब्सक्राइब व्यूअर्स दे आर वॉचिंग माई कंटेंट, तो उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, अप्रिशिएशन करिए और इसके साथ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा काम मेरे लिए एक नई प्रेरणा देता है, मुझे अच्छे नए कंटेंट शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। व्हाट इज़ गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार 2 वर्ड से बना हुआ एक शब्द है। गर्भ यानी फीटस एंड संस्कार यानी कि टू अपब्रिंग टू एजुकेट। आयुर्वेद में संस्कार ही गुणांतरम बताया गया है, यानी कि इट्स वन प्रोसेस टू इंक्रीज द पोटेंशियल इन अवर सेल्फ। गर्भ संस्कार को जो हमारे 16 प्रकार के संस्कार है उसमें भी कंसिडर किया जाता है। तो नाउ हाउ कैन वी डू गर्भ संस्कार? तो आयुर्वेद शास्त्र में गर्भ संस्कार को ऐसे प्री कंसेप्शन स्टेज से ही माना जाता है, एक अच्छी हेल्दी प्रोजेनी के लिए और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी एक हेल्दी रहे, उसके लिए गर्भ संस्कार किया जाता है। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार को 3 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्री कंसेप्शन, सेकेंड प्रेगनेंसी स्टेज एंड द थर्ड पोस्ट प्रेगनेंसी। प्री कंसेप्शन स्टेज यानी कि आयुर्वेद में ऐसा बताते हैं कि आपको गोत्र के हिसाब से ही मैरिज करनी चाहिए। नाउअडेज इट्स वेरी अनप्रैक्टिकल थिंग। प्री कंसेप्शन स्टेज स्टार्ट होता है 3 मंथ बिफोर प्लानिंग अ बेबी। तो उस स्टेज में एक हेल्दी बेबी के लिए आयुर्वेद में 4 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड बीज। यानी कि ऋतु यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड, क्षेत्र यानी कि यूट्रस की जहाँ पे बेबी को अच्छे से ग्रो करना है। थर्ड अंबु यानी कि जो भी पोषक तत्व जो मदर के थ्रू बेबी को मिलने वाले हैं। एंड द फोर्थ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ बीज की ओवम एंड द स्पर्म। तो ये 4 फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और जल्दी कंसीव करने के लिए। वेद में इसके लिए बताया गया है कि आपको सबसे पहले शरीर शुद्धि करवानी चाहिए। शरीर शुद्धि यानी कि हम पंचकर्म प्रोसेस से आपकी बॉडी में रहे एक्सेस दोषा, आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोषा बताए गए हैं, वात पित्त एंड कफ। कभी कभार किसी की बॉडी में गर्मी और पित्त दोष ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले शरीर शुद्धि बताई गई है कि आपकी बॉडी में जो इंक्रीज हुए जो दोषों है उसको बॉडी में से बाहर निकाल के एक बेबी के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से कंसीव रहे एंड 9 मंथ ऑफ की जर्नी है वो भी अच्छी रहे। आप सोचते होंगे कि क्यों शरीर शुद्धि करवानी इतनी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि हम जब भी कोई बर्तन बाहर से खरीदने जाते हैं तो हम बर्तन लेके सबसे पहले उसको यूज़ तो नहीं करते हैं, हम उसको पहले अच्छे से क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद ही हम उसे यूज़ करते हैं। द सेम लॉजिक अप्लाई इन आवर बॉडी कि हमारी बॉडी में भी कभी कभार ऐसी इम्प्योरिटीज़
अनडिफाइंड रहती है कि जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और उसके अलावा बेबी को जो भी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस वजह से शरीर शुद्धि होनी बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, मन शुद्धि। नावडेज बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो इस वजह से एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव रहे उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, जिसकी वजह से हम मन शुद्धि में नाड़ी शोधन यानी कि आपको एक प्रॉपर प्राणायाम एंड मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल आपकी रहनी चाहिए एंड आपकी डाइट एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशियस रहनी चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान प्री कंसेप्शन स्टेज में किया जाता है। आता है कंसेप्शन स्टेज, यानी कि जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन डेज ट्रैक किया जाता है और उस ओव्यूलेशन डेज में आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको कौन सा आहार ज़रूर लेना चाहिए, कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्रेगनेंसी स्टेज यानी कि आपका गर्भ संस्कार स्टेज, तो उस स्टेज में भी आयुर्वेद में ईच एंड एवरी मंथ में एक पर्टिकुलर डाइट बताई गई है। उसके अलावा आपकी एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बताई गई है। देन आपको रीडिंग गुड बुक्स, लिसनिंग गुड श्लोका, मंत्र क्यों उच्चारण करनी चाहिए, जिसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके अलावा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, देन अच्छी कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना, अपनी बॉडी और अपने मन को शांत रखना, प्रसन्न रखना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और ऐसा बताते भी है कि आपकी बेबी का माइंड एक प्लेन कैनवास पेपर की तरह होता है। तो अगर आप अपनी ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन टू प्रेगनेंसी स्टेज में एक ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपनी बेबी को दीजिए कि जिसकी वजह से वो भी एक पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिविटी लेके इस दुनिया में जन्म लें। पोस्ट डिलीवरी मैं यहाँ पे उसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, फॉर द मदर एंड फॉर बेबी। फॉर मदर जो आफ्टर डिलीवरी की जो 45 डेज़ है, जहाँ पे आयुर्वेद में उसे सुतिका कहा गया है, और उसकी एक प्रॉपरली एक परिचर्या बताई गई है कि जहाँ पे उसे मसाज करना है, देन फ्यूमिगेशन यानी कि धूपन लेना है, और उसके बाद अच्छी हर्ब्स लेनी है, अच्छा खुराक लेना है, तो जिसकी वजह से वो उसका जो पोस्ट रिकवरी है, डिलीवरी के बाद जो उसकी रिकवरी है वो अच्छी आए। क्योंकि नाउअडेज होता क्या है कि हम पोस्ट डिलीवरी इतनी केयर नहीं लेते हैं, तो जिसकी वजह से बैक पेन, देन बॉडी एक जैसे कंप्लेंट्स अक्सर महिलाओं में देखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए पहले से ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर रखिए। देन आता है बाल संस्कार यानी कि फॉर द बेबीज़ के लिए आयुर्वेद में जातकर्म, सुवर्णप्राशन, देन नामकरण संस्कार, देन अन्नप्राशन, फलप्राशन जैसे संस्कारों को कंसिडर किया जाता है जो बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए रहती है। तो ये एक पूरी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव गर्भ संस्कार के बारे में बात बताई है फॉर द प्री कंसेप्शन टू पोस्ट प्रेगनेंसी में। नाउ क्वेश्चन कम टू कि हमें क्यों गर्भ संस्कार इतना ज़रूरी है। नंबर 1 सभी जानते हैं कि वो यही बताते हैं कि इच्छित संतान प्राप्ति के लिए हमें करना चाहिए, बट इट इज़ ट्रू बट नॉट द 100% ट्रू। गर्भ संस्कार उन महिलाओं को करना चाहिए कि जो इनफर्टिलिटी के शिकार है, कहीं ना कहीं उनमें अनआइडेंटिफाई इनफर्टिलिटी है। तीसरा कि अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जैसे कि IUI, IVF, तो उन ट्रीटमेंट के सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप गर्भ संस्कार कीजिए, तो जिसकी वजह से आपकी जो भी आपने एक्सपेंस किया है IVF और IUI जैसे प्रोसेस के लिए, तो जिसकी वजह से आपकी ये जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहेगी एंड आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाएंगी।
आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपकी नियर बाय में कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमन है उसके साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गिव इट द बिग लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and please follow me on Instagram and my Facebook page. See you soon on my next another informative video. Till then, be happy, be healthy and be